हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब, पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता, पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। सरिया के परसिया मोड़ के पास सड़क हादसे में डीएवी शिक्षक की हुई मौत। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर छोड़ फरार हुआ चालक, परिजनों में मचा कोहराम। तीसरी थाना क्षेत्र के कोदई बांध में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, समय से 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने पर उठे सवाल। पपरवा टान ओपन कास्ट माइंस रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची सीसीएल टीम, चेतावनी के बाद कार्रवाई की तैयारी। अतिक्रमण कर बनाए गए घर के चारों ओर सीसीएल ने खोद दिया गड्ढा। और गिरिडीह में जमीन माफियाओं के डर से सहमे लोग प्रेस वार्ता कर सुना रहे हैं अपनी पीड़ा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के परसिया गांव के पास सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक गणेश कुमार सिन्हा की मौत हो गई। मृतक परसिया गांव निवासी थे और रोज की तरह बाइक से सरिया स्थित अपने विद्यालय पढ़ाने जा रहे थे। परसिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गणेश कुमार सिन्हा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर फरार चालक की तलाश में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बगोदर ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर वाहन की तेज रफ्तार और यातायात व्यवस्था की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक नियंत्रण की सख्त व्यवस्था करने की मांग की है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव का माहौल शोकाकुल हो गया है और हर कोई इस दर्दनाक हादसे से व्यथित है। गणेश कुमार सिन्हा एक मेहनती और लोकप्रिय शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनकी असमय मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरा इलाका स्तब्ध है। लगभग 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। बालू का ट्रैक्टर केसवारी की ओर से आ रही थी और इधर से ये गणेश प्रसाद सिन्हा शायद नाम है इनका, ये डीएवी का टीचर हैं। ये ड्यूटी के लिए अपना घर से जो है सरिया की ओर जा रहे थे। 7:30 बजे सूचना मिला कि इस तरह से ट्रैक्टर जो एक्सीडेंट कर गया और ऑन द स्पॉट गणेश सिन्हा की मौत हो गई। घटना बड़ा दुखदायक है और घटना जो है वो अमूमन आज के दिन में जो ट्रैक्टर का रफ्तार जो बढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं हमको ये प्रशासन के जो धड़ पकड़ के चलते हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर के जो भी ड्राइवर बालू लेकर के चलते हैं उनका स्पीड जो है काफ़ी तेज होता है और तेज स्पीड के शिकार गणेश प्रसाद सिन्हा हुए। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर यदि इस तरह से धर पकड़ आप करते हैं
तो जितना बालू का घाट है उसका नियमित जो है तो टेंडर करा दिया जाए और एक टेंडर के माध्यम से लोग उठा करके वहाँ से लेंगे तो एक वो ट्रैक्टर के जो भी मालिक हैं ले जाते हैं उनको एक भय नहीं हो। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी घटना घटा है अगर इसको हम प्रशासनिक पहल में भेज देते हैं तो आज तक अमूमन हम लोग देखे हैं कि घटना जो घटा है उसमें किसी मृतक को उचित मुआवजा नहीं दिला पाई है प्रशासन के लोग। इसलिए जो भी प्रशासन का प्रक्रिया वो अपना करे। हमारा कहना है और इस इलाके के जो भी न्याय पसंद जनता है उनका भी कहना है कि जो चला गया वो तो वापस होगा नहीं, लेकिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा जो है मिले, उसके बाद ही यहाँ से लाश उठा करके प्रशासन ले जाने का काम करे। दमुआ प्रखंड के बालगो पंचायत स्थित मिरखू गुंडी कला गांव के 38 वर्षीय दिनेश यादव की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई। रविवार की रात से लापता दिनेश यादव का शव सोमवार सुबह पचम्बा क्षेत्र के रानीडीह क्षेत्र में बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिनेश यादव रविवार रात लगभग 10 बजे तक घर के आसपास ही मौजूद थे। इसके बाद अचानक वे कहीं चले गए। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पचम्बा थाना क्षेत्र के रानीडीह में स्थानीय ग्रामीणों ने एक शव देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। पहचान होने पर पता चला कि वह शव मिरखो गुंडी कला निवासी दिनेश यादव का है। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। मामले की तहकीकात जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। मृतक के परिजनों का रो का बुरा हाल है। वहीं ग्रामीण भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। तीसरी थाना क्षेत्र के कोदई बांग में सोमवार सुबह 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों युवक सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगे। जानकारी के अनुसार पंचरुखी के बाबू टोल निवासी 35 वर्षीय सीताराम राय अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बेलवाना निवासी एक अन्य युवक भी दूसरी बाइक से अपने घर की ओर जा रहा था। कोदई बांग गांव के पास दोनों बाइकों की तेज रफ्तार में सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कुछ देर बाद एक घायल युवक के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे निजी रूप से इलाज के लिए ले गए, जबकि दूसरा घायल सड़क पर ही दर्द से करहाता पड़ा में रहा। सूचना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अनुज रमिया मरांडी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को कई बार कॉल किया, लेकिन किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तीसरी थाना प्रभारी से संपर्क किया। थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर रमिया मरांडी ने सरकारी एम्बुलेंस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। 108 एम्बुलेंस सेवा नाम मात्र की रह गई है। कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि एम्बुलेंस सेवाओं की लापरवाही के कारण घायल अक्सर समय पर इलाज न मिलने से परेशान रहते हैं। दुर्घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसका गाड़ी है लगता है ना। हम घर में थे तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हुआ, तो हम तुरंत दौड़ के आए यहाँ पर। तो उसके दोनों की स्थिति बहुत नाजुक देखे। उसके बाद आनंद फानन में 3-4 बार हमने फ़ोन किया, 4-5 बार 108 में एम्बुलेंस में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हम यही समझते हैं कि माने हम लोग के साथ इस तरह बात माने नहीं कर पाते, तो इसका मतलब पूरा झारखंड की पब्लिक के लिए क्या हो सकता है।
सीसीएल प्रबंधन ने पपरवा टान क्षेत्र स्थित ओपन कास्ट माइंस जाने वाले मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने की दिशा में सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को सीसीएल सुरक्षा विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण की जांच की और प्राथमिकता स्तर पर कार्रवाई की। पपरवा टान ओपन कास्ट माइंस तक जाने वाले मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से घर बनाकर रास्ते को घेरने का प्रयास किया गया था। इसको लेकर सीसीएल प्रबंधन को कई शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों की पुष्टि के बाद प्रबंधन के आदेश पर टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जब जांच की गई तो घर के भीतर घरेलू सामान और अन्य वस्तुएं पाई गई। स्थिति को देखते हुए टीम ने तत्काल ढांचा तो नहीं तोड़ा, लेकिन घर के चारों ओर ट्रेंच और गड्ढे खोदती है ताकि आगे किसी तरह का अतिक्रमण का या निर्माण न बढ़ सके। सीसीएल अधिकारियों ने बताया कि कंपनी क्षेत्र की सुरक्षा और सुचारू खनन कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अगली कार्रवाई के तहत ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सीसीएल की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के बगोदा प्रखंड के जमुनिया प्राथमिक विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, चावल सहित अन्य जरूरी सामग्री लेकर फरार हो गए। सुबह जब विद्यालय का स्टाफ पहुंचा तो ताला टूटा हुआ पाया गया और सारा सामान बिखरा हुआ था। इसकी जानकारी तुरंत विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को दी गई। बाद में प्रभारी प्राचार्य ने घटना की लिखित शिकायत बगोदा थाने में दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सुराग जुटाने की कोशिश की और आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में हाल ही के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा स्कूल में चोरी हो गया है। जमुनिया उच्च विद्यालय है। चावल भी चोरी हो गया, 4 बोरा 5 बोरा लगभग। और फिर मेरा चोरी हो गया, कुर्सी चोरी हो गया, गैस का चूल्हा चोरी हो गया, गैस चोरी हो गया। मेरा सारा सामान राशन जितना था वो भी चोरी हो गया। रसोईया है। कब जा रहे आप? हम रसोईया हैं यहाँ। कब जाना है? जब हमारा सर आया सुबह तो हमारा सर ने कॉल किया घर कि ऐसे बात हो गया है, सब चोरी हो गया। तो हम लोग अपना डिप्टी समय आ गए तो यहाँ देखे तो पूरा ताला ऊपर का टूटा है और सारा सामान मेरा नीचे ऊपर चोरी हो गया है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड बरमसिया की रहने वाली नीलांजना चक्रवर्ती दिनों अपनी पुश्तैनी भूमि को लेकर गंभीर समस्या से जूझ रही है। उनका आरोप है कि कुछ भूमाफिया तत्व जलसाजी, घूसखोरी और पैसे के बल पर उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीलांजना चक्रवर्ती ने बताया कि मौजा बरमसिया खाता संख्या 52/104, प्लॉट संख्या 442/369, थाना संख्या 230 की यह भूमि उनके दादाजी स्वर्गीय चंद्रकांत चक्रवर्ती ने वर्ष 1939 में नीलामी के माध्यम से विधिवत रजिस्ट्री द्वारा खरीदी थी। तब से लेकर अब तक परिवार का इस भूमि पर वैध दखल रहा है। वर्तमान में वे इसी भूमि के एक हिस्से पर नया मकान बनाकर निवास कर रही हैं, जबकि शेष भूमि भी उनके कब्जे में है। उन्होंने बताया कि इस भूमि को लेकर जिला न्यायालय द्वारा 5 अगस्त 2006 और उच्च न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2025 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से दाखिल, खारिज और निबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नीलांजना चक्रवर्ती ने भूमि सुधार समाहर्ता, अंचल अधिकारी, निबंधक अधिकारी एवं उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन देकर इस अवैध प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूमाफिया लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
मैं नीलांजना चक्रवर्ती, मेरे पिता स्वर्गीय पुलिन बिहारी चक्रवर्ती, मैं बजरंग चौक गिरिडीह के बीबीसी रोड बजरंग चौक गिरिडीह के निवासी हूँ। और मेरे दादाजी के द्वारा एक ज़मीन खरीदा गया था नीलामी से, और जिसका खाता नंबर है, जिसका मौजा वर्मसिया, खाता नंबर है 52/104, प्लॉट नंबर है 242 और 369, थाना नंबर है 230। ये टाउन का है, टाउन का ज़मीन है। अब क्या है कि इस ज़मीन पर कुछ माफियाओं का नज़र गड़ गया है। उन लोग जैसे भी हो इसको गलत ढंग से हासिल करना चाह रहा है। ये ज़मीन हमको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से हासिल है, मेरे ही नाम से है ये ज़मीन, जिसके सारा कागज मेरे पास है। और इन लोग का ये चीज़ देखकर, जैसे कि इन लोग गलत तरीके से, अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है, इसके लिए हम अंचल में, डीसी ऑफिस में, LRDC के यहाँ और भी जगह जगह पर एप्लीकेशन दिए हैं, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। रजिस्ट्रार के यहाँ भी मैं दी हूँ। जिला प्रशासन से और उच्चाधिकारियों से हम यही मांग करते हैं कि मेरे ज़मीन, मेरे परिवार की जान माल की रक्षा की जाए और इन भूमाफिया को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुआ स्थित अशोक विहार कॉलोनी में सोमवार को एक विवादित जमीन को लेकर जबरन कब्जे की नीयत से सेंधमारी और चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित राकेश रोशन पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद सिंह ने नगर थाना में आवेदन देकर बताया कि वर्ष 1988 में उनके पिता ने यह जमीन खरीदी थी और 2002 में उस पर मकान बनवाया गया था। परिवार तब से वहीं रह रहा है। राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि 2015 में दुर्गा देवी पत्नी ब्रिजलाल जालान से भूमि का एग्रीमेंट हुआ था और 4,25,000 रुपए देकर बॉन्ड भी करवाया गया था। लेकिन 2018 में पिता के निधन के बाद ब्रिजलाल जालान और उनके परिजनों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विवाद खड़ा कर दिया। पीड़ित के अनुसार 8 नवंबर की सुबह विशेष जालान, अर्पित जालान समेत अन्य लोग पीछे की दीवार तोड़कर घर में घुसे और लाखों के गहने, नकदी, टीवी, इन्वर्टर, बैटरी सहित कई कीमती सामान की चोरी कर ली। उन्नीस सौ 88 में पिताजी मेरे ज़मीन खरीदे थे और 1988 में पिताजी ज़मीन खरीदे। उसके बाद पिताजी यहाँ घर बनाए 2002 के आसपास में। उसके बाद घर बनने के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था। अगला पार्टी 2015 में आके बोलता है ज़मीन मेरा है, तो बोला कि बॉन्ड पे मैंने हम ज़मीन तुमको 2 लाख रुपये इकट्ठा दे देते हैं। तो 2 लाख इकट्ठा दे 4,25,000 हमको जमा कर दो। ज़मीन हम तुम लोग जब 2015 में विवेश जलान ने ज़मीन का बात किया था, दुर्गावती जलान का बेटा है विवेश जलान। अब मेरा गवाही में विवेश जलान ही साइन किया है, मेरा बॉन्ड पेपर में विवेश जलान ही ने फोन की साइन किया है। आज बोलता है बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा पिताजी जितेंद्र प्रसाद से लिए थे ज़मीन। किससे लिए थे? नहीं, बेंगा रजवार से लिए थे। वो बेंगा रजवार से ज़मीन लिए थे। फिर केस के बारे में जाने तो केस के बारे में फिर इससे 4,25,000 में हम एग्रीमेंट पिताजी ही किए थे। अब विवेश जलान बोलता है कि ज़मीन खाली करो, मेरा है। क्या बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं है, 1 पैसा वैल्यू नहीं है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ताला मार दिए, ऐसे कर दिए। 2 दिन से वो लोग पड़ोसी मेरे घर में नहीं थे। जब हम लोगों ने उनको सूचना दिया तो फिर वो लोग आए, फिर वो अपना दखल लेके अपना घर में रह रहे हैं। पूर्व से ही रह रहे थे और अभी 2 दिन के लिए बाहर गए थे तो आके भी रह रहे हैं। अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अभी जब ये हंगामा शुरू हुआ है तो कुछ लोग जो मोहल्ला में रहते हैं, नीचे हैं, थोड़ा ऊपर मोहल्ला में रहते हैं, इन लोगों का कहना है कि पूर्व में भी आके ये विवेश जलान मैंने हमारे आवास में आए,
बोले सीसीएल का जमीन है, ये मेरा जमीन है, तुम हमको 2 लाख रुपया दो, तुम हमको 3 लाख रुपया दो, हम तुमको लिखेंगे। अगर तुम नहीं लिखोगे, नहीं हमको पैसा दोगे, तो हम तुम्हारा घर को तोड़ देंगे। जैसे पूर्व में भी 3 पीएम आवास को इन्होंने तोड़ा है। इस ऑफिसर कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी में 3 पीएम आवास को इन्होंने तोड़ा है कॉलोनी में। और हमको ये बताइए कि जब पीएम आवास को तोड़ना ही था तो सरकार ने पीएम आवास उस जमीन पर आवंटन क्यों किया? अगर आवंटन किया तो इनको अधिकार किसने दिया कि यह पीएम आवास को यह ध्वस्त कर दे? अगर इनको ध्वस्त कर देने का, यानी प्रशासन अपना गुंडागर्दी दिखा रही है और तानाशाह में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को रात में सोने में डर लग रहा है कि कब यह गुंडा भेज के हमारा घर को खाली कर देगा और कब ये, मैंने दहशत में हम लोग पूरा मोहल्ला वासी हैं। और इतना दहशत में है कि हम लोग रात में मैंने एक आदमी पहरा देता है तो एक आदमी सोता है। ये दहशत बनाए हुए हैं। ये रोज आता है अपने 10 गुंडा को लेके, ये मेरा घर है, तुम 5 लाख दो, ऐसे करके हम लोग को ये बरगला रहा है। पूर्व में भी इन्होंने धमकी दिया था। एक पड़ोसी है मेरे, वकील साहब के लड़का है नरेश कुमार सिन्हा, उन्हें धमकी मिला है कि तुम अपना मकान हमको दे दो, नहीं तो हम तुमको, जैसे पूर्व में मकान हम तोड़े हैं उस तरह तुम्हारा मकान हम ले लेंगे दखल दहानी करके। जबकि इनका दखल दहानी का मामला 2023 में समाप्त हो गया है, जो उनका डेट खत्म हो चुका है। अब जितना दखल दहानी ये ले चुके हैं वो कंप्लीट है, पर्याप्त है उनका। वहीं दूसरे पक्ष के विवेश जालान ने बताया कि उन्हें 2023 में कोर्ट से उक्त जमीन की दखल की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उसी आदेश के तहत कुछ मकानों को तोड़ा गया था और शेष मकानों को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन घर खाली नहीं करने पर उन्होंने पीछे की दीवार तोड़कर कब्जा लेने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो हमने बहुत समझाया पहले तो कि भाई ऐसा तुम कर रहे हो, इसमें तुम्हारा ट्रेसपासर का केस, डकैती का केस हो जाएगा। मेरा चीज में तुम बार बार ताला मार दे रहे हो। तो वो बार बार रंगदारी मांग रहा था। एक एग्रीमेंट के तहत वो 4.25 लाख रुपए का डिमांड मेरे से बार बार कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई पैसा देने का तुम सबूत दिखाओ। हम पैसा देने के लिए तैयार है, कहाँ हम तुमको बोल रहे हैं। पैसा देने का अगर तुम सबूत दिखाते हो तो पैसा हम देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोर्ट के द्वारा अगर चीज मिला हुआ चीज में, मेरा मकान में तुम ताला तोड़ दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है। तब मैंने 6 नवंबर को मैंने नगर थाना में आवेदन दिया। आवेदन देके मैंने सूचना दिया कि ऐसा ऐसा राकेश रोशन मेरे घर का ताला बार बार तोड़ दे रहा है। और उसके बाद जो है मैंने 3 ताला मेरा लगा हुआ, 2 इंटरलॉक लगा हुआ। उसके बाद जो है जब हमने परसों अपने जमीन के कैंपस के अंदर से दीवार तोड़ने कर, मैं देखा कि बार बार ये कर रहा है तो इसको डिमोलिश करके मिला दे। तो जब मैं डिमोलिश करने के लिए जब लगाया तो वहां पर और लोगों से, जिससे मेरा चल रहा मामला, वो लोगों को सपोर्ट लेकर और एक सहानुभूति लेकर वो उस मकान पर प्रशासन के मना करने के बाद, माननीय थाना प्रभारी के मना करने के बावजूद उन लोगों ने गैस कटर लेकर 3 ताला और दोनों इंटरलॉकों को काट कर और अपनी महिलाओं को उस घर में घुसा दिया, जिसकी सूचना भी मैंने थाना में दिया। और अभी तक आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है 12/3/2023 को मुझे माननीय न्यायालय द्वारा उस मकान को खाली कराकर मुझे जिम्मा दिया गया। और जिस राकेश रोशन जो आरोप लगा रहा है, आज उसका सिग्नेचर देखिए गवाह के रूप में, इसमें राकेश रोशन का सिग्नेचर है कि हमने मकान को जिम्मा दे दिया। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे होगा कि अपनी चीज भी हम लोग अपनी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो लोग मेरे मकान में घुसे हैं उन्हें अविलंब बाहर निकालकर उन पर डकैती का केस करते हुए, जो हमने बोला है कि उन लोगों को डकैती का केस करते हुए मेरे मकान में जबरन ताला तोड़कर घुस गए और उसकी सूचना भी मैंने दिया। और उन लोग उसके बाद अभी मान लीजिए कि मेरे पर वहां के लोकल सहानुभूति लेकर मेरे पर दबाव बना रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं ताकि मैं जमीन छोड़ दूं या उन लोगों को पैसा दे दूं। तो आप खुद बताइए, उन लोगों को तुरंत उन लोगों को अरेस्ट कर उन लोगों को तुरंत जेल भेजने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के बैल वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, सांसद और नेता हेमंत सोरेन की नजर में शायद जानवर है।
उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि वहां एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी सोमवार को तीसरी प्रखंड के गढ़कुरा पहुंचे, जहां कुछ दिन पूर्व हुए हादसे में मृत विनोद मरांडी के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा परिवार उनके साथ खड़ा है। बता दें कि विनोद मरांडी शिकार पर निकला था। इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। खोजबीन के बाद पुलिस ने सुरंगवा जंगल में शव बरामद किया था। बैल ही समझता, जानवर ही समझता। अब उनके मुंह से निकल गया और उसमें कहना क्या है। चुनाव तो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से बन रही है। देखिए हेमंत सोरेन है ना, जेएमएम में जितने भी विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, सबको जानवर ही समझते हैं, समझे। शहरी बाबू ही नहीं समझता, लेकिन वो बातें उनका मुँह से निकल गया, समझे। मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, रामचंद्र ठाकुर, उदय शाह, चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव, संतोष राम, तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, नितेश यादव, लकी राम, हेमरम समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मानवता और सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं नगर कमेटी के सदस्य रविवार को सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल में भर्ती घायल सुनील राम का हालचाल दिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए झिंझरी मोहल्ला निवासी सुनील राम पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में तब आया जब 9 नवंबर को व्हीलचेयर के अभाव में उन्हें आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए ठेले पर ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने न केवल सहयोग करने से इनकार किया बल्कि उपलब्ध व्हीलचेयर भी वापस ले ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही चंद्रवंशी समाज के प्रदेश संयोजक अजीत कुमार पप्पू, नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, महिला नगर अध्यक्ष एडवोकेट मधु कुमारी, कानूनी सलाहकार एडवोकेट मुकेश कुमार, युवा नगर अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी सहित कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सुनील राम और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। अजीत कुमार पप्पू ने कहा कि समाज हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा जिसे अन्याय या उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। मौके पर सुनील राम की पत्नी रेणु देवी, उनके बेटे, बेटी और दामाद भी मौजूद थे। कराने के लिए जा रहे व्हील चेयर मांगे तो व्हील चेयर आपको नहीं दिया आपको आज ठेला जाना यही ना। चलिए आज हम लोग CSDS से तो हम लोग अभी बैठ कर मांग करते हैं, बात करते हैं। हाँ करते रहिए, लेटे रहिए। नहीं ठीक है, दिखाना जरा। पूरा कर देना है ना। कैसे जाएगा? लेके जाना छीन लिया। एक मिनट हम बोले ना कि मैडम 5 मिनट के लिए हमको चेयर दीजिए, हम इसका आधार कार्ड अपडेट करा के चेयर वापस ला के हम पहुँचा देंगे, मरीज को भी हम ले आएंगे। ये देखिए पैर से पूरा लाचार है, नहीं चल पाएगा। तो इन लोग बोला कि जैसे आपको ले जाना उसे ले जाइए, हॉस्पिटल से चेयर बाहर नहीं जाएगा। तो इतने में हम लोग ठेला वाले बुलाए, तब ये ऑटो में जा पाएगा न ये टेम्पो में जा पाएगा। जी आज सदर अस्पताल में मतलब 2 दिन से देख रहे थे कि जो पेपर के माध्यम से एक न्यूज आई थी कि सुनील राम झंगरी का रहने वाला है, उसका एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, कुछ दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती था। उसको आधार कार्ड का अपना अपडेट कराना था।
तो उसको जाने के लिए आधार के लिए बैंक जाना था। जो बैंक जाने के क्रम में उसने स्ट्रक्चर मांगा कि हमको दीजिए, हम चल नहीं सकते हैं और वहाँ तक जाना है। लेकिन मैंने अस्पताल का लापरवाही बोलते हैं इतनी ज़्यादा थी कि उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया। अंत में उसको ठेला हिला कर और उसको उस ठेला में जाना पड़ा और जाकर आना पड़ा। इस बात से लेकर हम लोग बहुत दुख है, दुखी हैं। और मैं सरकार में है और सरकार को इस तरह के लोग सरकार को बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं और मैं कतई ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आज भी गया था, उस समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग 10-15 के तादाद में आए हुए थे, मैं उनके साथ गया हुआ था। लेकिन संजोग से डीसी ऑफिस में सिविल सर्जन का बैठक थी। गिरिडीह के सदर अस्पताल में चंद्रवंशी भाई लोग सभी लोग आए। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे समाज के सुनील राम, जिनकी वाहन दुर्घटना में पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है, वो कई महीनों से सदर अस्पताल में भर्ती थे। कल उन्हें जो व्हील चेयर दिया गया था वो सदर अस्पताल के मध्य एक नर्स है जिनके द्वारा छीन लिया गया और उनको मजबूरी में एक ठेले से आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जाना पड़ा। ये बहुत ही अमानवीय घटना है, ये निंदनीय घटना है। मैं अस्पताल के प्रबंधन से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना ना हो दोबारा। हम सभी समाज के लोग आग्रह करते हैं कि कोई भी मरीज होता है, हमारे समाज के या किसी भी समाज के हो, ऐसी अमानवीय घटना नहीं होनी चाहिए। सीओडी आम बगान में आगामी 16 नवंबर को सीओडी ओलंपियाड सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर रविवार को आयोजन समिति के अध्यक्ष मनदीप शर्मा के सीओडी स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान मनदीप शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। अनुमान है कि इस बार 500 से अधिक छात्र प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि शीर्ष 10 में आने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव रविंद्र कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा समाज सेवी रामजी यादव, राजेश वर्मा, मृदल, मीडिया प्रभारी श्याम जी सहित सहयोग समिति के सदस्य शशि शेखर शर्मा, चुनमुन राम, सुभाष चौधरी, विनोद वर्मा, बंटी सिंह, छोटेलाल यादव व छोटू रजक मौजूद रहे। ठंडा का मौसम भी है, ठंडा के बाद धूप भी कड़ा। सीओडी में 16 तारीख को 16 नवंबर को आम बगान में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है सीओडी समिति के द्वारा में, और इसमें लगभग 400 से 500 प्रतिभागियों के लिए हम लोग बना रहे हैं पूरा परफॉर्मा। और ये जो है उसी दिन आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी प्रतिभागी से भाग लेना चाहते हैं, विभिन्न लोगों को इसमें जो कमेटी के मेंबर हैं उनके थ्रू इसमें आप भाग ले सकते हैं। ओलंपियाड 2025 आगामी 16/11/2025 को आम बगान में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 1 घंटा का चलेगा। इसमें 5वीं से लेकर 8वीं तक का विद्यार्थी लोग भाग ले सकेंगे। यहाँ पे 1 से 10 तक पुरस्कार का व्यवस्था है और बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। सीओडी ओलंपियाड 2025 जो अंतर विद्यालय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई है, ये कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। वे छात्र जो इसमें प्रतिभागी होना चाहते हैं वह हमारे समिति के लोगों से आम बगान में यह आयोजन की जा रही है
और ये 8 बजे से होगी, जिसमें 8 बजे बच्चों को उपस्थित होना है और 8 बजे के बाद उसे वितरण किया जाएगा ऑन स्पॉट। वहीं पर बच्चों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे और साथ ही साथ उसकी निबंधन भी हो जाएगी। और ये जो भी बच्चे वहाँ प्रतिभागी होंगे, सभी बच्चों को 1 से 10 तक के यानी टॉप 10 के बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और बाकी बच्चों को जो होंगे उसको सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान की जाएगी। और यह पूरे कमेटी और जो सदस्य हैं वो सभी मिलकर के इसमें हम लोग लगभग 500 प्रतिभागी छात्रों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अंतर विद्यालय में दोनों कोटि के विद्यालय होंगे, जो सरकारी भी होंगे और गैर सरकारी भी होंगे। दोनों बच्चे इसमें प्रतिभागी बनेंगे। खेल भावना और युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गिरिडीह इंडोर स्टेडियम बस स्टैंड रोड में 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव और सलूजा स्टील के सीएमडी डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, डीएफओ मनीष तिवारी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और कुछ देर के लिए बैडमिंटन कोर्ट पर खेल में भी हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का आयोजन जिला बैडमिंटन संघ द्वारा यूनिक सनराइज के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से आए 50 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह में डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहर में ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच प्रदान करते हैं और खेल प्रतिभा को नई दिशा देते हैं। वहीं डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करता है। कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, मुकेश कुमार, नागेंद्र सिंह, मुकेश चालान और सुनील मोदी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता व खेल प्रेमी उपस्थित थे। सर इधर भी, इधर जिला में राज्य स्तरीय बैडमिंटन सीनियर चैंपियनशिप रखी है। इसमें सभी जिलों से पार्टिसिपेंट्स पधारे हैं, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ और सभी सुविधाएँ कराने का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ सभी पार्टिसिपेंट्स से भी आशा करता हूँ कि खेल भावना से खेल को के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि गिरिडीह जैसी जगह में स्टेट लेवल के खेल होते हैं और होने जा रहे हैं और आज उसका आगाज़ हो चुका है। और इसके अंदर में जो है सो हमारे अध्यक्ष दिनेश यादव जी और खास करके जो है सो अपने नगेंद्र जी, ये तो जो है उपायुक्त महोदय का तो खैर सहयोग रहता ही है। कोई भी उपायुक्त महोदय आते हैं, इन लोगों के सहयोग से जो है इतने बड़े बड़े खेल यहाँ पर हो रहे हैं। गिरिडीह बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष स्तर की राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों से पलामू, रांची, हजारीबाग, देवघर, साहबगंज, पाकुड़ सभी जिलों से बच्चे आए हैं, 62 बच्चे आए हैं, अपना बैडमिंटन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग का सपना है कि गिरिडीह के बैडमिंटन एसोसिएशन लगातार इसी प्रयास करें कि यहाँ के बच्चे, राज्य के बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक अपना खेल का प्रदर्शन करें। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल, जहां प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा जटिल से जटिल मामलों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर सिन्हा के द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कुल्हा, घुटना का इधर उधर हो जाना, जोड़ प्रत्यारोपण समेत हड्डियों से संबंधित
हर एक समस्याओं का प्लास्टर व ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा जनरल बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, CBC मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन बेड, जनरल वार्ड, AC व नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल में उचित इलाज के लिए पहुंचे। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। पूरे घर की साज सज्जा करें टिब्रेवाल एजेंसी के साथ। हमारे यहाँ स्लीप वेल, मैट्रेस, फॉर्म, पिलो, सोफा मटेरियल उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ गद्दा, तकिया, पर्दा, डोरमेट, बेडशीट, कारपेट, पर्दा फिटिंग वगैरह बहुत ही उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता कालीबाड़ी चौक के निकट व दूसरा प्रतिष्ठान बख्शिडी रोड, गिरिडीह। शादी, विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए आज ही पहुंचे गिरिडीह बेंगाबाद रोड नया पुल के आगे सिहोडी स्थित कविता बैंक्वेट हॉल। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कविता बैंक्वेट हॉल में आपके कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए 2 AC हॉल, 1 नॉन AC हॉल, कैटरिंग, डेकोरेशन और शानदार कमरे, गार्डन, पार्टी के लिए 5000 स्क्वायर फीट का एरिया, आगंतुकों के ठहरने की भी सुविधा है। जल्द ही बुकिंग करने पर 20% का बम्पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आज ही आए कविता बैंक्वेट हॉल और बजट के अनुसार अपने प्यारे लम्हे को बनाए यादगार। पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में निरंतर तत्पर होटल गार्डन व्यू रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, जहां आप रेस्टोरेंट के साथ लाइव बारबेक्यू का आनंद ले सकते हैं। हमारे इस नए और भव्य रेस्टोरेंट के डाइनिंग पर आपको मिलेगा 20% का बम्पर छूट। इसके साथ ही लाइव बारबेक्यू और अनलिमिटेड बुफे में प्री बुकिंग पर आपको मिलेगा 100 रुपए का डिस्काउंट। रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा तंदूरी, भारतीय, चाइनीज व्यंजनों का जायकेदार स्वाद। वहीं लाइव बारबेक्यू के साथ अनलिमिटेड बुफे में आपको मिलेगा 60 से अधिक व्यंजनों का स्वाद। तो शीघ्र पहुंचें। हमारे इस शानदार होटल में आपको मिलता है लग्जरियस रूम, प्योर वेज बेकरी, पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल और वेडिंग लॉन, जो आपके आयोजनों को बनाए यादगार। पता होटल गार्डन व्यू, शिव मोहल्ला, गिरिडीह। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विश्वनाथ नर्सिंग होम बदलते दौर के साथ अब और भी अत्याधुनिक हो गया है। डॉक्टर S.K. डोकानिया व डॉक्टर नीरज डोकानिया के कुशल नेतृत्व में संचालित इस नर्सिंग होम में लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक की सुविधा उपलब्ध है। इसके अंतर्गत यहाँ दूरबीन के जरिए अपेंडिक्स, पीत पथरी, बच्चेदानी, किडनी का पथरी, पेशाब की नाली का पथरी, प्रोस्टेट, पेशाब के सिकुड़े रास्ते का ऑपरेशन किया जाता है। इसके साथ ही हमारे यहाँ इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, पीत के नाली का पथरी, पैंक्रियाज का पथरी, साथ में पेट के कैंसर का ऑपरेशन, स्पाइन सर्जरी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर का नेलिंग और प्लेटिंग, हार्निया, हाइड्रोसिल, बवासीर, आंत में छेद व गांठ का ऑपरेशन, सिजेरियन, मुक्त बंधियाकरण, पुरुष नसबंदी, मोतियाबिंद की ऑपरेशन की सुविधा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही हमारे इस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत व विभिन्न कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कैशलेस इलाज की भी सुविधा है। तो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे पहुँचे विश्वनाथ नर्सिंग होम, मोती पिक्चर के आगे,
पुराना चिरैया घाट रोड, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे पर खड़ा काजिम अली हार्डवेयर में खुल गया है सोमानी ब्रांड का हाईटेक शोरूम। जी हाँ, झारखंड के इस बड़े शोरूम में आपको मिलेगा सोमानी का वॉल और फ्लोर टाइल्स, पॉलिश विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स, कवर स्टोन प्लेट, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग के व्यापक उत्पाद। तो हमारे इस बड़े और भव्य शोरूम में आइए, देखिए, समझिए और फिर खरीदिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ जेगुआर कंपनी का भी उत्पाद उपलब्ध है। तो अपने पसंद के डिजाइन और कलर में डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज टाइल्स, मेट टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, 3D टाइल्स, राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के लिए शीघ्र पहुँचे। इसके साथ ही स्पा बाथटब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी बाथटब, बाथ इंक्लूजर भी हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ सिंटेक्स ब्रांड का वाटर टैंक, ऑस्ट्रेल का पाइप, विभिन्न कंपनियों का कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन व अत्याधुनिक कमोड भी मिलता है। तो अपने आसियाने को बनाने शानदार, सीधे आइए आपके अपने सबसे पुराने काजिम अली हार्डवेयर प्रतिष्ठान। हमारा पता बरवाड़ी करबला मैदान के सामने, गिरिडीह।